मेथड में क्या होता है, पहली बात तो ये अप्लाई कहाँ होगा, उन सब जगहों पर हम लॉगरिथमिक मेथड को अप्लाई करते हैं जहां पर हमारे पास 2 या 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट या कोशेंट गिवन हो। मतलब जो भी चीजें हैं वो या तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ आ रही हैं या किसके साथ आ रही हैं, डिवाइड के साइन के साथ। अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ही साइन इन्वॉल्व है, अगर आप दो नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब आपके पास x प्लस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स, ऐसे चीजें नहीं है, बल्कि किसमें चल रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में चल रहा है, तो वहां आप लॉगरिथमिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। इस लॉगरिथमिक मेथड को कैसे अडॉप्ट करना है, हम सबसे पहले जो भी फंक्शन है जिसका कि हमें डेरिवेटिव निकालना होता है उसको y अज्यूम करते हैं। ठीक है, उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन को y अज्यूम करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। लॉगरिथम लेने से क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन होता है आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है जिसमें कि मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन चल रहा था, वो प्लस या माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम बहुत आराम से बिना प्रोडक्ट रूल या बिना क्वोशिएंट रूल के डिफरेंशिएट कर पाते हैं। वो डिफरेंशिएशन कैरी आउट करने के बाद हम रिपीट करते हैं प्रोसेस को, एलएचएस वाली क्वांटिटीज को आरएचएस में शिफ्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, ये क्वांटिटी है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो लॉगरिथमिक मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लिया हमने तो लॉग ऑफ y, लॉग y किसके बराबर आएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी यानी ये वाली क्वांटिटी, मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन लॉग x। ठीक है, ये लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, लॉग y इज इक्वल टू, अब देखो पावर जो होती है वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो माइनस ax स्क्वायर इंटू लॉग e बच गया, यही बचेगा ना, पावर तो आगे आकर मल्टीप्लाई हो गई, लॉग e प्लस लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ लॉग x, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। अब ये जो log e है ना, इस log e को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से, क्योंकि e का लॉगरिथम 1 होता है। अब ये बताओ इसे डिफरेंशिएट करना आसान है कि ऊपर वाले को, इस नीचे वाले को हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट, तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस ये क्वांटिटी ऐसी है जो आपको याद रखनी है। एक्चुअली log y का डेरिवेटिव तो y से निकलना चाहिए और y का x से निकलना चाहिए, तो ये जो है चेन रूल वाला ही कंसेप्ट लग गया। हमने पहले log y को डिफरेंशिएट किया, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और फिर y का x के साथ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस log ऑफ साइन log x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन ऑफ log x, फिर साइन ऑफ log x का कोस ऑफ log x और फिर log x का 1। ये बन गया। तो अब आपके पास आया कि dy बाय dx इज इक्वल टू हाउ मच, ये y वहां ले जाए हम, तो ये बनेगा y इंटू माइनस 2ax प्लस कोस बाय साइन क्या बना, कोट, तो कोट ऑफ log x अपॉन x, ये वैल्यू आ गई। और अब y की वैल्यू वापस पुट कर दो इधर, y की वैल्यू को इधर वापस पुट करोगे तो इट विल बी e रेज टू द पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू साइन ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई होगा आगे, जो ये आपकी क्वांटिटी थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2ax प्लस कोटेंजेंट ऑफ माइनस 2ax प्लस कोटेंजेंट ऑफ कितना आएगा, log x अपॉन x, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसा करने से ये हो सकता है कि आपका आंसर पीछे वाले आंसर से वेरी कर जाए, वो डिफरेंस
डिफरेंस आ सकता है, लेकिन गलत नहीं होगा, कम से कम आप आराम से निकाल पाओगे। बाकी ये ऑप्शनल है आपके लिए, आप चाहो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से भी जा सकते हो, दो दो वाले में दिक्कत आती भी नहीं है। जैसे इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल से जाएंगे तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट प्लस ये वाला कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव। और इसमें क्या है, अगर मान लो आपने ऐसे भी निकाला, आप ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो शायद हो सकता है वही आंसर आ जाए जो आपके पास बुक में था। ब्रैकेट ओपन करें तो dy बाई dx क्या बनेगा बेटा, बताना जरा। ये क्वांटिटी -2ax से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा e रेज टू द पावर -ax² इंटू साइन ऑफ log x इंटू -2ax। ये तो हो गई पहली वाली टर्म, ये बनी ना। प्लस यही क्वांटिटी जब आ जाएगी तो सिंप्लीफाई होकर -e रेज टू द पावर -ax² इंटू, अब साइन log x कोट log x से मल्टीप्लाई होकर कोस log x में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन x। आई थिंक यही आंसर है जो आपकी बुक में गिवन भी है, ठीक है। तो वो आंसर वैसे ही आ जाएगा अगर आप y से आगे मल्टीप्लाई कर देते हो। बाकी अगर आपने इसको इतना भी छोड़ दिया ना, यू विल गेट फुल क्रेडिट, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये होता है लॉगरिथमिक मेथड, और ये लॉगरिथमिक मेथड जो है ना, इसी के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और बस इस मेथड का लिमिटेशन क्या है कि इसको आप अप्लाई सिर्फ उस जगह कर सकते हो जहां मल्टीप्लाई या डिवीजन में फंक्शंस चल रहे हैं, बाकी जगह नहीं लगा सकते। जैसे ये तो 2 वाला था, कई बार 3-3 वाले फंक्शंस आ जाते हैं ना, लंबे पड़ते हैं, तो उनको आप इसकी हेल्प से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से हो जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है y इज इक्वल टू, सपोज जैसे मैंने ये लिया log x प्लस e रेज टू द पावर -x डिवाइड बाय sin 2x, ठीक है। ये फंक्शन है और हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगेन देयर आर टू ऑप्शंस, यू मे गो बाय लॉगरिथमिक मेथड और यू मे गो डायरेक्टली बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, इज योर्स। तो क्वोशंट रूल भी समझ लो, क्योंकि आना तो सब कुछ ही चाहिए, और वो इसलिए भी सब कुछ बिकॉज 12th का जो पेपर है वो मेथड स्पेसिफिक रहता है। मेथड स्पेसिफिक का मतलब है आपको क्लियर कट लिखकर भी दिया होता है बहुत बार तो, कि आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो। उस वक्त अगर आपको मेथड मेंशन करके दे दिया ना टीचर ने पेपर में, तो फिर आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। फिर आपने अपनी मर्जी का मेथड लगाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 अलॉट किया जाता है उसके। तो मेथड स्पेसिफिक पेपर होता है, बहुत सारी चीजें हैं, कई कई तो आपको ऐसे मिलेंगे 3-3 4-4 मेथड्स भी होते हैं, ठीक। जहां मेथड स्पेसिफिक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर मेथड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हमें दोनों तरह से आना चाहिए, लॉगरिथमिक से और जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे भी। तो प्रोसीजर तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ही, उसमें तो दोनों तरफ लॉग लेके जो है, सबसे पहले साइन स्क्वायर 2x, ये तो क्वोशंट रूल की नीड है, साइन स्क्वायर 2x। उसके बाद साइन 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ना क्वोशंट रूल में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, आप एक स्टेप बेशक एक्स्ट्रा लिख लो, लेकिन पहले स्टेप में सिर्फ लेआउट लिखो। लेआउट का मतलब क्या होता है, कहाँ क्या कांस्टेंट है, किसका डेरिवेटिव होना है, वो लेआउट होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 2x तो नीचे, साइन 2x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e रेज टू द पावर -x माइनस log x plus e power minus x constant, then we shall be having derivative of sin 2x। यही बनेगा ना बेटा लेआउट इसका। अब बस आप वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, वैल्यूज पुट अप करोगे तो यहाँ तो आया sin स्क्वायर 2x, ऊपर क्या आएगा sin 2x 1/x माइनस e रेज टू द पावर -x, यही बनेगा ना, माइनस में आएगा, माइनस log x प्लस e पावर -x और साइन 2x का क्या होता है 2 cos 2x। दिस इज द आंसर, ठीक है। इससे आगे सिंप्लीफाई करना हो तो थोड़ा सेपरेशन कर सकते हो, तो कुछ और चीजें आ जाएंगी, अदरवाइज इतना भी छोड़ाओगे तो वो चीज चलेगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 में से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट अस टेक पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 है, 8 भी नहीं, मैं ले रही हूँ पार्ट नंबर 9, रूट ऑफ
1 प्लस EX अपॉन 1 माइनस E पावर X। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका और हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ फाइंड आउट करना है। तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बेटर रहेगा बेटा? लॉगरिथम वाला भी लगा, हाँ लॉगरिथम वाले से ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो लॉगरिथम वाले से। अब लॉगरिथम वाले से लेंगे तो क्या करेंगे हम, log y, तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स 1 माइनस ई पावर एक्स होल रेज टू द पावर 1/2। रूट है ना, रूट है तो रूट की वजह से क्या हो गया, पूरे की पावर 1/2। 1/2 तो नीचे आ गया into logarithm of 1 plus ex by 1 minus ex। तो log of y is equal to 1/2 log of 1 plus ex minus log of 1 minus ex। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/y dy by dx। क्या किया हमने यहाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy by dx हाफ ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ex और ऊपर सिर्फ ex आएगा। इजी हो गया ना करना, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं, कोई रूट वाला चक्कर नहीं, पावर भी रिमूव हो गई। अदरवाइज क्या करते, पहले रूट फंक्शन का डेरिवेटिव फिर क्या लगाते, क्वोशिएंट रूल। तो ये इजी हो गया आपके लिए। माइनस इसका बताओ, log 1 माइनस EX का 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू माइनस EX। ठीक है, अभी क्या करें, 1/y dy by dx इज इक्वल टू हाफ, इस ई पावर एक्स को कॉमन ले लूं बेटा, मैं ले सकते हैं ना, ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1/1 प्लस EX प्लस 1/1 माइनस EX। अब डेरिवेटिव dy by dx क्या बनेगा, ये y उधर ले जाए, y इंटू EX अपॉन 2 इंटू 1 प्लस EX 1 माइनस EX एलसीएम आएगा और ऊपर जो है वो ये चीज आ गई। ठीक है, इतना एलसीएम ले लिया, ये तो टर्म कैंसिल हो गई और ये कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। तो dy by dx आएगा, y क्या था, ऐसे लिख लो y को, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, प्लस था माइनस था ऊपर, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस EX अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस EX इंटू ई पावर EX by 2 y, फिर ई पावर x by 2 इंटू 1 और 1 2, तो 2 अपॉन 1 प्लस ई पावर x और 1 माइनस ई पावर x। 2 से 2 भी कैंसिल। अब देखो ऊपर तो ई पावर x ही बचता है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, 1 प्लस EX का रूट ऊपर और अकेले 1 प्लस EX नीचे, यानी 1 प्लस EX की हाफ पावर ऊपर है 1 पावर नीचे, तो वो हाफ वाली नीचे आकर कैंसिल कर देगी इसको एंड वी शैल बी लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ 1 प्लस EX, यही बचेगा। और 1 माइनस EX की पावर क्या बचेगी, हाफ ये और 1 ये, तो ये आएगी 3/2 और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है आपके, उसमें तो पहले से ही आगे लॉगरिथम चल रहा है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करो, बस आपको कुछ और करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, बट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। ये देखो कैसे कंफ्यूज करने के लिए चीजें डाली जाती हैं। y दिया है e रेज टू द पावर log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही दिया है ना बेटा आपको, और आपसे कहा आप इसका डेरिवेटिव निकालो। अब अगर आपको याद हो, मैंने परसों एक आपको रूल बताया था, वो रूल क्या कहता है कि e की पावर में log ऑफ समथिंग अगर है ना, तो e और log तो कैंसल आउट हो जाएंगे, e log को हटा देगा और हमारे पास सिर्फ ये चीज बच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बच जाएगी, तो इसका मतलब y किसके इक्वल है, यहाँ पर y x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ही बराबर है। क्यों है, क्योंकि e की पावर में log fx ओनली fx के इक्वल होता है।
और log तो हट ही गए, सिर्फ इतनी सी चीज बच गई, अब इसका डेरिवेटिव लेना, इट इज क्वाइट इजी। तो व्हाट इज dy by dx देन, 1 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पर आगे के क्वेश्चंस है। नाउ जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये जो एक्सरसाइज है, इसके पूरा होने के बाद आपका जो बेसिक है ना इसमें, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसके बाद सिर्फ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चलेंगे, जो कि 5th एक्सरसाइज से शुरू है और 9th एक्सरसाइज पर जाकर खत्म है। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो पेपर में क्वेश्चन भी 5 to 9 में से ही आता है। अब फिर 1 to 4 क्यों पढ़ी हमने, क्योंकि अगर हमें 1 to 4 अच्छे से आती है ना, तो हम 5 to 9 को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। 5 to 9 में आपको परेशानी नहीं आएगी। 5 to 9 में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड है ना, वो 1 to 4 वाले ही क्वेश्चंस हैं। दो दो के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, कोई थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, उसके साथ फोर्थ वाले को मर्ज कर दिया, डेरिवेटिव निकालो, ऐसे आते हैं। तो ये सारा बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी था। तो अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग बेटा बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स ऐसे दिखा दिया, तो क्या करें, लॉग वाली प्रॉपर्टीज लगा दो पहले। लॉग ऑफ 1 प्लस, अब जैसे ये दिया आपको, y is logarithm of under root of 1 plus sin x by 1 minus sin x। आप इसे कैसे रीड कर सकते हो, आप सीधा डेरिवेटिव लो। आप सबसे पहले देखो, आगे पीछे सिर्फ क्वोशंट चल रहा है और पावर है, रूट का मतलब पावर 1/2। 1/2 को आगे ले आओ, क्या बचा, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो y फंक्शन आपका कितना आ गया, हाफ। लॉग ऑफ हाफ को तो बाहर चलने दो, लॉग ऑफ m अपॉन n क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। बस, अब ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ log 1 प्लस साइन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस, माइनस log 1 माइनस साइन एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। आगे क्या करना है, अब तो एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन 7 में देखिए जरा, पहला फंक्शन आपको दिया y इज log ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ऐसा कुछ दे दिया। और क्या पूछा है, dy बाई dx माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत इजी है, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो। वैसे तो बच्चे कई बार सोचते हैं हम इसे एक्सपेंड करने, नो नीड ऑफ एक्सपेंशन, आप इसे सॉल्व करो। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, यानी 1 अपॉन टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू टेंजेंट का डेरिवेटिव बेटा सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का 1/2। आप देखो जरा टेंजेंट को, क्योंकि टेंजेंट नीचे है, टेंजेंट नीचे है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, सीकेंट स्क्वायर को कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू 1/2। कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या बचा, एक 2, एक कोस वाली टर्म, एक साइन वाली टर्म। तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये चीज बच गई आपके पास। अब ये क्या है, इट इज 1 अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये आया 1 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा यानी 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसके बाद बताओ क्या बनता है, तो dy by dx is 1 upon
साइन 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर लोगे तो ये बनेगा पाई बाय 2 प्लस एक्स। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स। तो क्या आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। यही आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंड करने वाला है। फोर्थ पार्ट भी डायरेक्ट ही करने का है, कोई लॉगरिथमिक मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। एक बच गया सेकेंड पार्ट। दिस इज द लास्ट वन दैट आई एम टेकिंग फॉर टुडे। आपको दिया log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, ऐसा फंक्शन दिया और डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन को बताओ क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? कर सकते हैं बेटा, बहुत आराम से सिंप्लीफाई होगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा? आप इसका एलसीएम लो जरा, क्योंकि बीच में प्लस है तो सेपरेट तो हम कर नहीं सकते। अब ये तो नहीं कह सकते ना log ऑफ फर्स्ट प्लस log ऑफ सेकेंड, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि प्लस पर ऐसे अप्लाई नहीं होता। आप एलसीएम लो, ये क्या है रूट एक्स, तो x प्लस 1 आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 बाय रूट एक्स। अब इसे आगे कैसे लिख सकते हो? log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ रूट एक्स। तो ये क्या बना? ऑफ x प्लस 1 माइनस हाफ log x। अब बताओ अब लिखेगा, अब तो dy बाई डी एक्स यानी कितना 1 बाय x प्लस 1 minus 1 by 2x. Now just take LCM and simplify and get your answer. ठीक है? So this is the last question for today. अब